तूने मेरे को ब्लॉक क्यों करा है यार? मेरे को इतना तो बता दे, क्यों ब्लॉक करा है यार? हद है यार, मतलब क्या कमी रह गई थी यार? जितना कुछ करा था यार, इतना कुछ तो कर दिया तेरे लिए यार। हद है, मतलब क्यों करा मेरे साथ ऐसा कार्य यार? हद है। और कितना कर दूं यार, कितना कर दूं मैं तेरे लिए यार? प्लीज अनब्लॉक कर देना, बात कर ले यार। क्यों कर रहे तुम मेरे साथ ऐसा? कर ले बात प्लीज यार, प्लीज कर ले, प्लीज कर ले बात यार, प्लीज। हाँ जी, आपका नाम जी? मेरा नाम है जी डीडी गोयल। डीडी गोयल जी, आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें आप रो रो कर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे अनब्लॉक कर दे, मेरे से बात कर ले। क्या मामला क्या है? वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। वो मामला मेरा बॉयफ्रेंड है जी, कायरब खुराना। मैं चाहती हूँ वापस आ जाए, बस ये मामला वो ही है। ठीक है, तो कितने समय का रिलेशनशिप था आपके उनके साथ? 2.5 से 3 साल हो गए थे जी। अच्छा, तो क्या बात क्या हुई थी? बात कुछ नहीं हुई, कहते हैं जब हम साथ थे तो बातें थी 2, अलग हुए बातें हुई 3। एक वो जो उसको पता थी, एक वो जो मुझे पता थी, एक वो जो हम दोनों साथ बैठ जाते तो हम दोनों को ही पता चल जाते। तो बात तो पता ही नहीं क्या हुई। काफ़ी प्यार में धोखा खाया लगता है आपने। कहते हैं जी इंसान प्यार में धोखा खाता है। प्यार छोटी चीज़ नहीं है। प्यार ने तो महादेव को रुला दिया, प्यार ने कृष्ण को रुला दिया, प्यार ने विष्णु को रुला दिया। तो हम तो फिर भी एक मामूली से इंसान हैं। क्या क्या किया था उसके लिए आपने? क्या क्या किया था कुछ नहीं होता। सवाल ये था कि क्या इन्वेस्ट किया, समय, वक्त, ट्रस्ट, अपनापन, अपने लोग, सारे रिश्ते छोड़ दिए, सारा दोस्त छोड़ दिए, सारा कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक कमरे को अपनी दुनिया बना दी। तो इतना सब कुछ कर कर अगर सिर्फ एक इंसान पाने की चाह हो और वो भी ना मिले तो उसके बाद तो फिर मौत प्यारी लगती है। तो ये कह सकते हैं। तो आप पेशे से करते क्या काम करते हैं? एक्चुअली मेरा केडी प्रोडक्शंस करके प्रोडक्शन हाउस है, जिसके लिए मैं 2 शोज़ करवा चुकी हूँ और तीसरा अभी मेरे बर्थडे के बाद मैं एक सॉन्ग लॉन्च करने वाली हूँ। काफ़ी अच्छे लेवल का सॉन्ग होगा वो। उसके अलावा मैं समाज सेवी हूँ। उसके अलावा बंगलामुखी माता तख्त की एक गद्दी मेरे पास है। उसके अलावा अभी कुछ इंटरेस्ट है जो सरप्राइज़ रहेगा, अगर ज़िंदगी रही तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको दिखूंगी जहाँ इस समाज से तो अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया। ज़िंदगी रहे क्या मतलब? कुछ समस्याएं हैं आपको सेहत संबंधी? मुझे ब्रेन ट्यूमर है लास्ट स्टेज, मेरा 3rd का 4th स्टेज चल रहा है। तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं। ये नहीं बोलूँगी हार गई हूँ, पर आज के वक्त में जो चीज़ें देख रही हूँ वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि पता नहीं चलता कि लकीरें भी हाथ की कब छिन जाए। तो ये तो फिर भी जान है। आपके एक्स को पता है ये बात कि आपकी ब्रेन ट्यूमर की लास्ट स्टेज है? उन्हें पता थी ये बात। फिर भी तरस नहीं आया उनको? कहते हैं जब दिल से उतर जाए तो फिर इंसान कब्र में उतर जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोगों को शायद उसकी मेंटालिटी वैसी हो रखी है इस टाइम, क्योंकि आखिरी वक्त की बातों में उसने यही कहा था कि तू कब्र में भी उतर जाए तो मेरे आंसू ना निकले और मेरी बद्दुआ है कि तू बहुत गंदी मौत मरे। इतनी बेरुखी कैसे हो गई? अब वो मुझे पता होती तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती, मैं ये बोल सकती हूँ। मुझे खुद वो बात जाननी है कि इतनी बेरुखी कैसी हो गई। आखिरकार जो इंसान मेरी आंखों के आंसू नहीं देख सकता था, मेरे आंसू देखकर उसके आंसू निकलाते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि वो इंसान मुझे छोड़कर भाग गया? ऐसा कारण क्या था? मुझे खुद वो चीज़ जाननी है। मैं अंदर से तिल तिल कर कर मर उसी चीज़ की वजह से रही हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ पता ही नहीं है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या गवाया, ऐसा किसने क्या भड़काया। क्योंकि इतना मुझे पता है, मेरे आसपास के लोग कहते हैं 24 घंटे में 24 लोग अगर आपको उंगली लगा रहे हैं तो एक की उंगली तो आपको लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है वो लोगों की बातों ने हमारा रिश्ता खा लिया, क्योंकि लोग साथ में जड़ नहीं सकते थे हम। तो मैं खुद जानना चाहती हूँ कि वो कारण क्या रहा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है अभी।
तो अभी आप बीमारी से जूझ रहे हो आप, तो अभी आप क्या मीडिया के माध्यम के ज़रिए क्या उसको कुछ मैसेज देना चाहते हैं? क्या पता ये वीडियो वो देख रहे हो शायद। मैं हाथ जोड़ के उसके माता पिता से माफ़ी मांगती हूँ। पहली चीज़ कि मैंने उसके माता पिता के साथ गुस्से में जो बोला, जो किया। दूसरी चीज़ कि वापस आ जा, बैठकर बातें क्लियर होती हैं, क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूँ कि भागना तो तू नहीं चाहता था, तो भागने से कुछ नहीं होगा। कब तक भागेगा? आखिरकार आना यहीं पड़ेगा ना। तो प्लीज़ वापस आ जा। शायद मुझे भी तेरी ज़रूरत है, तेरे परिवार को भी तेरी ज़रूरत है, तेरे काम को भी तेरी ज़रूरत है, तेरे प्रोडक्शन हाउस केडी प्रोडक्शन कायरव दीपक को भी तेरी ज़रूरत है। आखिरी इच्छा कह सकते हैं ये आपकी? अगर आखिरी इच्छा तो मैं अगर बोलूँ तो आखिरी इच्छा तो मेरी उसको पता थी क्या थी, पर शायद आज वो इच्छा बदल गई हो। आज मेरी आखिरी इच्छा हो तो ये हो कि जो कमाया, जो पाया, जो नाम है, जो वजूद है, वो सब तेरा था। आज तो वो सब छोड़कर चला गया है। पता नहीं कहाँ है, या मुझे वो भी पता है तू कहाँ है। मैं खुद आने की हिम्मत वहाँ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ आकर बात बिगड़ेगी, क्योंकि तू भी गुस्से में है और शायद मैं वहाँ आकर कुछ ऐसा देख लूँ कि मैं भी गुस्से में आ जाऊँ, तो सब कुछ भूल कर वो वापस आए, जो उसके लिए किया था वो अपनी चीज़ें संभाले। पैसों के लिए भी आपको चूना लगाया, कितने पैसों का लगा दिया होगा आपने? पैसों का चूना नहीं कह सकती मैं उसे। पहली बात देखो, मैं इतना कह सकती हूँ, अगर पैसे की बात की जाए तो वो पैसा इतना था कि एक आदमी अपना बिजनेस बना सकता है। अगर बिजनेस भी छोड़ा जाए, 5 लोगों के रहने के लिए बढ़िया घर बन सकता है, इतना पैसा था वो। पर पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा देना मेरी मर्ज़ी थी, मेरी चॉइस थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पैसे से शायद खुशियाँ खरीदी जाती है। मैं उसकी खुशियाँ खरीद रही थी। तो बस ये बोलूँगी कि पैसा वैसा तो छोड़ो, वो तो कमा ही लेंगे दोबारा। कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई कार्रवाई नहीं करवाई आपने उस पर? कानूनी प्रक्रिया तो किस पर की जाती है? कानूनी प्रक्रिया हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहली बात तो इस कम्युनिटी की सुनवाई नहीं है। इस कम्युनिटी की सुनवाई होती कहाँ से? एक दिन सुनेंगे, दूसरे दिन हंसेंगे, तीसरे दिन उड़ा देंगे। तो वो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, खुद के ऊपर कीचड़ गिरने वाली बात है। ये भी एक कारण हो सकता है कि आप उससे बेइंतहा प्यार करते हो, इसलिए कार्रवाई नहीं करवाना चाहती? जी बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं। कहते हैं मेरी दोनों जेब में पैसे हैं, मेरी एक जेब कटे या दूसरी जेब कटे, दुख तो मुझे ही होगा। तो मैं तो वो चीज़ तो चाहूँगी नहीं। सो आप अपील करते हो कि एक बार उससे मिलना चाहते हैं आप? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वापस आकर जो सब कुछ हमने साथ में कमाया, कल को अगर मैं नहीं रही तो तू मुझे ये बता दे, ये सब हमने किया किसके लिए था? ये सब किया तो हमने हमारे लिए था ना, हमारा सपना था ना। हमारा एक सपना था कि हम ज़ीरकपुर में खुद का घर लें। आज वो घर भी ले चुकी हूँ। उस घर में बैल्कनी भी है, और वो घर की बैल्कनी वो चीज़ों के लिए तरसती है जो चीज़ें हमने साथ में सोची थी। केडी प्रोडक्शन सॉन्ग्स कर रहा है, तो सॉन्ग्स में केडी प्रोडक्शन का ब्रांड एम्बेसडर कायरव खुराना होना चाहिए था ना। आज वो ही नहीं है। अपील करते हैं कि वापस आ जाओ। बिल्कुल अपील करती हूँ, वापस आ जाना यार प्लीज़।